दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णकांत। आज जो हमारे साथ भैया आए हुए हैं, एक किसी मैटर को लेकर के आए हैं और हमसे बात करना चाहते हैं किस मैटर के ऊपर। तो बताइए, क्या आपका मैटर था, क्या बात है? मैटर यही है कि जो बांग्लादेश में हादसा हुआ है, आप जानते होंगे। हम जानकारी जहाँ तक मिला है, हमको बहुत बुरा लगा, बहुत खराब लगा। लेकिन आप यूट्यूबर है, आप वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, तो हमको तो यूट्यूबर की जानकारी होता है नहीं, नॉलेज होता है नहीं, लेकिन आप तो जानकारी है, पूरा नॉलेज है। तो उसके बारे में बताइए कि क्या राय है कि मैंने नाम को दीपू चंद्र दास, हाँ, तो हमको भी खबर मिला है। तो उसको जिंदा जला दिया गया। तो आपको क्या मैंने इसको क्या करना चाहिए? उसको जल्द से जल्द फांसी मिलना चाहिए। नाम यह है कि किस नजर से इसको देखना चाहिए? किस नजर से देखना चाहिए? तो देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से दीपू चंद्र दास जी के साथ हुआ, जो वहाँ के मतलब एक दलित व्यक्ति थे वो, और हिंदू धर्म से रिलेटेड थे। तो एक सबसे पहले बता दूं आपको कि वो एक फैक्ट्री में काम करते थे और किसी से उनका मामूली सा बात के लिए कहा सुनी हुआ। उसके बाद में कुछ जिहादी लोग मतलब एक संगठन जो होता है जिहादियों का, उनसे ये बात मामूली सी बात को लेकर के कोई बात बोल दी है कि मुस्लिम धर्म के खिलाफ में बोले हैं। मैंने किसी को बोला कि कुरान पढ़िएगा, हमको सुनने में आया था। अब ऐसा बात है या नहीं है कंफर्म तो पता नहीं है। तो हिंदू लोग कुरान काहे पढ़ेगा जी, ये तो बात है। अब वो अलग मैटर है, लेकिन एक मामूली सी बात को लेकर के उन दोनों के बीच में हिंदू लोग गीता पढ़ता है। हाँ, बात सही है, उनका अलग है, हमारा अलग है। तो देखिए, एक मामूली सी बात को लेकर के उन जो जिहादी थे, उस जिहादी को ये बात बताया कि देखिए ये इस्लाम के खिलाफ में बोला है। तो अब भाई, अगर इस्लाम के खिलाफ में बोला है तो सबसे पहले जांचना चाहिए, परखना चाहिए। लेकिन उन जिहादियों ने डायरेक्ट इनके ऊपर आक्रमण किया, सबसे पहले मारपीट किया, इतना मार मारा कि अधमरा हो गए। उसके बाद में क्या किया, दरिंदगी हद पार कर गया कि अधमरा होने के बाद में उस व्यक्ति को घसीटते हुए ले जाया गया। उसके बाद में पेड़ के ऊपर लटका करके उनको जिंदा जलाने, और पेड़ पर लटकाने के बाद फिर डंडे से मारा गया। उसके बाद उनको जिंदा जला दिया गया। इतना दर्दनाक हादसा है। अगर ये वीडियो वायरल हो रहा है, अगर उस देखिएगा तो आपका दिल दहल जाएगा। तो देखिए, इसको जो निराकरण है, वीडियो में देखे थे तो देखिए आपसे राय ले लेते हैं। मैंने क्या कहना चाहते हैं आप, क्या विरोध करेंगे, क्या उसको एक्शन से उसको कार्रवाई करना दिवाएंगे? भारत देश पूरा भारत के मैंने पूरा वर्ल्ड के मुख्यालय द हेग में है, तो उसको द हेग में कोर्ट केस करना चाहिए। क्या विचार सही है? देखिए, बता दूं आपको कि फांसी मिलना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दूं कि जब इसके लिए पूछताछ करने के लिए जब बांग्लादेश के उच्च अधिकारियों के पास जब ये मैटर गया, तो बांग्लादेश सीधे भारत को धमकी क्या दे रहा है कि अगर इसमें भारत बीच में बोलेगा तो ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आप जानते ही भी होंगे कि बांग्लादेश का जन्मदाता खुद भारत है। 1971 के आसपास में बांग्लादेश को अलग किया गया, पाकिस्तान से अलग किया गया। तो जो बांग्लादेश का जो जन्मदाता है खुद भारत है। और बांग्लादेश की उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी था। हाँ, तो उस बांग्लादेश को उतना हिम्मत भी नहीं है, उतना दम भी नहीं है, उतना क्षमता भी नहीं है कि भारत को धमकी दे। अब औरत होके उसको अच्छा शरण दिया। हाँ, लेकिन समझना चाहिए था। हाँ, लेकिन ये बात आप जान रहे हैं कि बांग्लादेश के पास क्या इतना क्षमता है कि भारत को धमकी देगा ना। लेकिन वो धमकी दे रहा है, क्यों दे रहा है? आपको उदाहरण है, बता रहा हूँ। एक क्या बोलते हैं उसको, एक कहावत होता है कि अगर आपका कुत्ता आप ही के ऊपर भौंकने लगे तो समझ लीजिए उस कुत्ते को रोटी कोई और दे रहा है। वाह भाई जी, तो बात कितना एक नंबर बात बोले। तो उसी तरीके से हमारा जो बांग्लादेश, सही बोले। हम भारत देश के नागरिक हैं। हमारा भारत देश खुद बांग्लादेश का जन्मदाता है। एक तरीके से देखा जाए तो हमारा बेटा है वो। ये है। और हम उसको भरण पोषण कर रहे हैं। आपको बता दूं कि भारत उसको बिजली देता है, बहुत सारे सामान देता है कि भाई कमाओ खाओ आगे बढ़ो और अपने मस्त रहो। लेकिन भारत को इतना सारा संसाधन देने के बाद भी, और भारत खुद उसका जन्मदाता है, और उसी के ऊपर कह रहा है कि एक्शन लेगा, कुछ बोलेगा तो ठीक नहीं होगा। इसका मतलब है, इसका साफ साफ मतलब इसका है ये है कि भारत विरोधी जितने भी देश हैं वो इनडायरेक्टली तौर पर बांग्लादेश के साथ में खड़ा है। तभी तो बांग्लादेश को हिम्मत है कि भारत को धमकी दे रहा है। और देखिए, इसका जो इस चीज जो लोग नहीं सीखते हैं, अभी क्या है, देश में बहुत सारी चीज चल रहा है, जय भीम का नारा चलता है। लेकिन आपको बता दूं कि भीमराव अम्बेडकर खुद इस बात को बोले हैं
कि मुसलमान कभी भी हिंदू का दोस्त नहीं हो सकता है। नहीं, बात सही बोल रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर खुद बोले हैं। और आपको बता दूं कि इतिहास से सीखना चाहिए। आपको बता दूं कि इतिहास, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय योगेंद्र नाथ मंडल, जो कि दलितों के प्रमुख नेता थे, जैसे भीमराव अम्बेडकर थे, उसी तरीके से क्या आपको नाम बताया, योगेंद्र नाथ मंडल। तो जब पाकिस्तान और भारत का जब बंटवारा हुआ तो योगेंद्र नाथ मंडल अपने दलित भाइयों के साथ में जाकर पाकिस्तान में गए, और पाकिस्तान जाने के बाद में योगेंद्र नाथ मंडल के साथ में खुद उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, उनको इज्जत नहीं दिया गया। और आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में जिस तरीके से हिंदू की जनसंख्या जो पहले थी, आंकड़ा जितना था, आज है बचा हुआ ना, पहले 25-26% था। तो इतिहास उठा करके देख लीजिए कि जहां जहां मुस्लिम की जनसंख्या बढ़ा है, 2% बच गया, जहां जहां मुस्लिम की जनसंख्या बढ़ा है वहां हिंदू कटे हैं, हिंदू कटे हैं। लेकिन अब समय आ गया है, सम्राट तो एक बात जान लीजिए कि समय आ गया है। तो एक बात जान लीजिए कि जो इतिहास से नहीं सीखता है उसका वर्तमान खराब होता है, जो वर्तमान से नहीं सीखता है उसका भविष्य खराब होता है। लेकिन अब समय आ गया है, अशोक बनने का समय आ गया है, सम्राट अशोक बनने का समय आ गया है। हम चेतावनी देते हैं वीडियो के माध्यम से। हाँ, बनने का समय आ गया है, अब उठेगा तलवार। देखिए, हमारे बता दें आपको, सबसे बड़ा राष्ट्र होता है। अगर राष्ट्र के खिलाफ में कोई बोलेगा, अगर राष्ट्र के ऊपर कोई बुरी नजर ताकेगा, तो सबसे पहले उसका आंख को निकाल देंगे। एकदम सही बोले, एकदम आंख निकाल दीजिए, एकदम आंख निकाल देंगे। इतिहास से सीखना चाहिए, हाथ डाल के अखवा में तीर लेना है। अब इसका सही निराकरण क्या हो सकता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो जानते हैं इसका सही निराकरण क्या है? इतिहास एक और आपको बताता हूँ कि हमारे देश में गुप्त काल जो है, आप जानते हैं, पढ़े होंगे, गुप्त काल भारत के इतिहास को स्वर्ण काल कहा जाता है। सही बात। और उस समय जो है कि भारत के हर घरों में, प्राय हर घरों में सोना अक्सर होता था। स्वर्ण काल कहा जाता था, अक्सर होता था। और उस समय एक हुरू की जनजाति थी जो भारत पर अक्सर आक्रमण करता था। बात सही है, हमेशा आक्रमण करता था। और उसके आक्रमण के डर से, हुरू के आक्रमण के डर से बहुत सारे राज्य के राजा अपने अपने राज्य को छोड़कर भाग जाते थे। लेकिन आगे चल करके उसी में एक राजा विक्रमादित्य हुए। और विक्रमादित्य जो है, गुप्त वंश के जो विक्रमादित्य थे, वो गुप्त वंश के एक क्या बोलते हैं, पदवी को उन्होंने मतलब लगाया जाता था पदवी विक्रमादित्य। और उसके बाद में आगे जो राजा हुए स्कंदगुप्त, उस समय जब हुरो ने आक्रमण किया तो सीधे हुरो को रोक दिए। और उस समय आपको बता दूं कि उस समय जो है हुरो को रोकना बहुत बड़ी बात होती थी। और हुरो को सिर्फ रोके नहीं, हुरो को युद्ध में हराया। और हराने के बाद में जब हुरो भागने लगे तो हुरो का पीछा करते करते गए, और जिस देश में हुर गया उस देश में वहां उसको हराया, उसको सफाया किया। तो जब इस चीज के लिए जब निराकरण की बात है तो मूल विनाश करना पड़ेगा, मूल विनाश। बात सही बोल रहे हैं, ऊपरी बात से नहीं होगा। और इसके लिए आपको बता दूं कि देखिए, कभी भी किसी भी जो यहूदी लोग होते हैं वो डायरेक्ट, जहां हिंदू बहुल जनसंख्या है, एक कहावत है और सही बात है, अगर रोटी को अगर पचकाना है तो डायरेक्ट बीच में उंगली मत डालिए। क्यों नहीं डालिए? अगर बीच में डालिएगा तो आपका उंगली जल जाएगा। तो उन लोग का है। तो जो भी मतलब कि किनारे से उंगली हवा को निकाल के रोटी को खत्म कर दीजिए। उसी तरीके से है भारत देश, जो कि हिंदू बहुल देश है। अगर आप भारत के हिंदू पर हमला करोगे तो आप जीत नहीं सकते हो। भारत के ऊपर हमला करोगे तो आप जीत नहीं सकते हो। इसीलिए भारत के चारों साइड जो अल्पसंख्यक हैं उसके ऊपर हमला करो, वो खत्म होंगे, उसके बाद भारत के ऊपर हमला करो। बात सही बोल रहे हैं, उसके बाद भारत के ऊपर हमला करो। तो अगर आज से अगर आप इस पर स्टैंड नहीं होंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तो अगली बारी आपकी होगी, हमारी होगी। और इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? आप और हम कदम उठाएंगे तब। हर छोटे छोटे चीज से ही बड़े चीज का निर्माण होता है। बात सही बोला। तो एक छोटी छोटी बात को लेकर के उसका विरोध किया जाए। और भारत को दंड देने के लिए बांग्लादेश के लिए कुछ नहीं करना है। ये नहीं कि भारत, देखिए, भारत शुरू से दयालु देश है, दाया माया के छोड़ देता है, लेकिन अब बता से फाजिल सब कर रहा है। हिंदू मतलब क्या, हिंदू को जला दिया, तो बताइए कितना खराब लग रहा है पूरा हिंदू समाज के। इसका अभी तो दूसरा देश है, अब हम दूसरा देश है तो भारत के कह नहीं सकते हैं कि इसको न्याय दो, इसको न्याय दो। हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएंगे ना। और दूसरी बात आपको बता, न्यायालय में जाएंगे, दूसरी बात आपको बता, वहां पेश करेंगे कि भाई कि इसको सजा दो, फांसी दो,
हाँ ये ना कहेंगे। हाँ। और दूसरा इतिहास लेकिन अब यहाँ तो हम कहेंगे मोदी के, हम कहेंगे नहीं, क्योंकि दूसरा देश के पास हो जा रहा सफा, हाँ अलग हो जा रहा है। और दूसरी बात आपको बता दें, दूसरा इतिहास ये है कि सम्राट अशोक का आप चर्चा के जिक्र किए, सम्राट अशोक के बारे में आपको बता दें कि सम्राट अशोक किस तरीके से युद्ध में सभी को हराए। लेकिन अब सम्राट अशोक के ऊपर पता नहीं कहां से बौद्ध धर्म का भूत सवार हो गया। देखिए बौद्ध धर्म की शिक्षाएं बहुत अच्छी है, अहिंसा परमो धर्मो, अहिंसा परमो धर्मो है, सच्चाई बात है, अहिंसा परमो धर्मो है। लेकिन अगर जहाँ राष्ट्र की रक्षा की बात आती है वहां अहिंसा काम नहीं करेगी, वहां अहिंसा नहीं, एकदम हिंसा करो, एकदम हिंसा करिए। जहां राष्ट्र के ऊपर उंगली उठाए उसको उंगली को मोड़ दो, जो राष्ट्र को बुरी नजर से देखे उसकी आंख को फोड़ दो, पक्का बोलो। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके लिए जो एक्शन है भारत को, यही नहीं कि गोली तोप मार दे, बांग्लादेश के लिए भारत के लिए क्या है, एक हाथी और चोटी की तरह है, पैर से चलते कुचल देगा। जो भारत जो बांग्लादेश को संसाधन देता है उस संसाधन को खत्म कर दे देना, जो सुविधा देता है उस सुविधाओं को बंद कर दे, बांग्लादेश तुरंत बिलबिला जाएगा, अपने रास्ते पे आ जाएगा। तो हमारी बात से, हमारे जवाब से आप संतुष्ट हुए? संतुष्ट हो गए एकदम, ठीक है, थैंक यू दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।